आज थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है और हम लोग अपनी सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। देखो ये एजुकेशन वीडियोज़ हैं और तसल्ली से ही सीखना सही है, तो मैंने सोचा कि आराम से बैठ के सिखाता हूँ आपको। और जो सीरियस हैं वो सीरियस से ये कंटेंट पसंद करेंगे। तो मेरे को सबसे पहली बात तो इसे कंटेंट बोलने में बड़ा शर्म आती है, बड़ा अजीब सा फील होता है। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ और इस वैल्यू की आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो तीसरी चीज़ जो आज हम सीखेंगे वो है कि अपने चलने का तरीका हमें सही करना पड़ेगा। देखो कोई भी मशीन हम जब बनाते हैं, कोई भी कार बनाते हैं या बाइक बनाते हैं, उसकी ट्रजेक्टरी, उसका जो अलाइनमेंट है सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्हीकल के टायर का या फिर किसी भी पार्ट का अलाइनमेंट ख़राब हुआ तो आप उस गाड़ी को बैलेंस नहीं कर सकते हो। अभी तक समझोगे आप। तो जब भी आप चलते हो, आप भी एक मशीन का ही पार्ट हो। आप ये जो सिस्टम लेके कैरी का अपनी बॉडी जो समझ रखी है आपने, ये बॉडी नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। तो इस मशीन को आप अलाइन करो। 99% लड़के, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, भैया मैं अलाइन नहीं था, मेरे पैर की डायरेक्शंस कुछ और हुआ करती थी पहले, मैं चलता किसी और तरीके से था। तो बॉडी स्ट्रक्चर ना कहीं आपका दिक्कत करता है, वो पेन देगा आपको, बैलेंस नहीं बनने देगा बॉलिंग में। सो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका अलाइनमेंट ख़राब है? सबसे पहले आपको गेट मैकेनिक्स का पता होना चाहिए, आपका चलना और स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता, बट आपको एक आइडिया देता हूँ कि पैरों का जो डायरेक्शन है, आपके जो नीचे पंजे होते हैं, उनका डायरेक्शन एक लाइन में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। देयर आर एक्सेप्शंस। सोचो अगर वो भी सही कर लेते हैं बॉलर्स, वो कितना ज़्यादा तेज़ डाल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया जो आप बताते हो ये तो कई बॉलर्स का है ही नहीं। तो मैं ये उनसे हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों अगर आप सोचो कि वो लोग ये इंप्रूव कर लेते हैं, उनकी स्पीड कहाँ जाती। क्योंकि एक आइडियल चीज़ पे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये आइडियली ऐसा होना चाहिए। 100% कोई सही नहीं होता, इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, रिजल्ट दे चुके हैं और बहुत ऊपर भी खेले हैं। सो जब हम सीधा नहीं चलेंगे तो सीधे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। कहने का मतलब आपकी बॉडी भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। आप चाहकर भी अपनी कोचेस की बातों को सुनेंगे, काम करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। सो खूब सारे ABCs करो। ABC ड्रिल्स को मैं बहुत एम्फोसाइज कर चुका हूँ, इसके ऊपर पहले भी रनअप के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, जाकर देखो। इसमें भी आपको रनअप के ऊपर, आपके चलने के ऊपर, आपके भागने की फॉर्म के ऊपर मैं कुछ ABC ड्रिल्स डाल रहा हूँ। स्क्रीन पे काफ़ी ABC ड्रिल्स आप देख रहे हो, ए स्किप, शॉर्ट हाई नीज, बी स्किप और बहुत सारी ABC ड्रिल्स आप देख रहे हो। इनको करो, इनकी रैप और सेट भी लिख दे रहा हूँ। आपको इन्हें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका चलना सही नहीं होगा, भागना सही नहीं होगा, और जब ये सही नहीं होगा तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस चीज़ को सही करो, और जब आपका ये सही होने लगेगा, आपको ये मान ही लेना कि आप हमेशा के लिए ठीक हो गया। आपको निरंतर रेगुलर इंटरवल्स में काम करना है। तो मोस्टली लड़के यही गलती करते हैं कि उन्होंने 10-5 दिन काम किया, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया और फिर वो रुक गए। यही गलती आपको नहीं करनी है। तो बीइंग अ प्रॉपर एलीट फास्ट बॉलर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रेगुलर अपने फॉल्ट्स को फीड करना होगा। ठीक है, जैसे अपने पेट को आप डेली भरते हो ना, ऐसे ही आपको अपने फॉल्ट जो हैं उनका पेट भरना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा। एक लिस्ट बनाओ कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ आपके फॉल्ट्स हैं। जिस फॉल्ट पे आज हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके चलने का तरीका, भागने का तरीका, उसमें क्या आपके पैरों की अलाइनमेंट ख़राब होती है, तो उसको एक लाइन में एक रस्सी बांध लो, उस पर सीधा सीधा चल के वॉक करो। इतनी सी चीज़ से आपका जो एनर्जी बॉलिंग में लीक होता है, स्पीड जहाँ पे कट जाती है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपकी जंप सीधी आना चालू हो जाएगी। कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि भैया मेरी जंप आउट होती है, वो जंप आउट होना बंद हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी बॉलिंग में 5 से 8 kmph का फ़र्क आएगा जब ये आप 100% तरीके से सही कर दोगे। समय कितना लगेगा जी? समय किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। देखो मुझे पर्सनली बहुत साल लग गए थे इसे इम्प्रूव करने में, क्योंकि एंकल्स का जो डोर्सीफ्लेक्शन होता है, एंकल्स की जो मूवमेंट होती है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको जल्दी पकड़ नहीं पाता है। बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे को पता है मेरा एज ग्रुप इतना टेक्निकल, मतलब जो मेरे बच्चे आप जो देख रहे हो इतने टेक्निकली साउंड नहीं हो, अगर कोई है तो उसको समझेगा। तो बच्चों मैं एक चीज़ समझाता हूँ, जो एंकल्स की मूवमेंट है ना, हमारा सेंट्रल मतलब माइंड उसको इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाता है कि चल क्या रहा है नीचे, है ना। आपके हाथों की मूवमेंट आप जल्दी पकड़ लेते हो कि क्या गड़बड़ हो रही है, पता लगा लो। क्यों? आपके माइंड के सबसे पास जो मसल है वो है हाथ, कंधे, ये सब। एंकल सबसे नीचे हैं, इसलिए उनका पता भी नहीं चलता है। तो हमें माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए कई बार नंगे पैर ड्रिल्स करनी पड़ती है ना। कई बार हमें अलग अलग सरफेसेस पे ट्रेन करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा माइंड एक्टिवेट हो, समझे कि चल क्या रहा है भाई इसके साथ। दूसरा, आपको ये चीज़ सिर्फ चलने और भागने में नहीं सही करनी है। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब आप पैदल चलना और भागना सीख जाओगे तो आप इसको रनअप में भी फोकस करोगे। रनअप में ये नहीं कि रनअप में वो पुराना वाला आ रहा है, रनअप में भी आपको इसको पकाना है। खूब सारे रेपिटेशंस निकाल।
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना मॉर्निंग सेशन अपने फॉल्ट्स के लिए रखो। और कई लोगों को लग रहा होगा कि यार उनकी बॉलिंग सही चल रही है, उनको लगता है उनकी आर्म स्पीड सही नहीं है या उनका नॉन बॉलिंग आर्म सही नहीं है। एक बार नीचे देखो जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले इवन कोई भी कदम बढ़ाते हो तो सबसे पहले जो ग्राउंड पर की चीज़ टच होती है वो होती है पैर, आपके एंकल्स, आपका फीट। पहली चीज़ अगर गलत है तो लास्ट अपने आप हमेशा ख़राब होगा। बॉलिंग में रनअप ख़राब है तो बॉलिंग अपने आप ख़राब होगी। तो स्टार्ट हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे कदम रखेंगे वैसे आगे के रिजल्ट होंगे। बहुत छोटी चीज़ आपको लग रही होगी लेकिन मैं इसको इतनी प्रायोरिटी देता हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे। दिन रात यहाँ बच्चों को टोका जाता है कि बेटा चलना तो सीख लो। इसमें किसी को जज नहीं किया जाता कि आप चलते बेकार हो, क्योंकि कई बार ना हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट्स ये सभी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से ग्रो हो जाते हैं। आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि आप जब इसमें अच्छा करने लगो तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ महीनों में कोच को ज़रूर बुलाओ, चेक कराओ कि सर मैंने ना काम किया लगातार, देखो कि अब काफ़ी समय हो गया है, अब कैसा आ रहा है। और अगर उसके बाद भी रैंडम चेक्स में भी आप अगर पास हो जा रहे हो तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, 100% बहुत अच्छा करोगे। जितनी वैल्यू मैंने इस वीडियो में दिया ना, एक कोर्स बनाया मैंने आपके लिए, उस कोर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आई थिंक 500 रुपये की उसकी वैल्यू शायद, एक छोटी सी वैल्यू रखी है। सीरियस क्लाइंट्स के लिए आई थिंक वो पिज़्ज़ा के बराबर है। मैं आपकी जगह होता मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता हूँ। जो भी मैं वीडियो देख रहा हूँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक खर्चा नहीं है, ये मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसको देखो, उससे आप अपनी लाइफ की ना पूरी प्लानिंग कर पाओगे, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की पूरी प्लानिंग कर पाओगे। सो ये आपको सही करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो डे 4 और मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है। मुझे बताओ कि आपके कोचेज़ में क्या मिसिंग, आपकी एकेडमीज़ में क्या मिसिंग है। और मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन मेरे साथ सीखना चाहता है। सीखने के लिए मेरी वेबसाइट पे जाओ www.pathak@mph.com। आप गूगल पे सर्च करो, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ऑनलाइन जाकर रजिस्टर कर सकते हो। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दोस्त, इंप्रूव करने का बस माइंडसेट बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।